अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत की जंग में 10 तैयारे तबाह हो चुके थे। पाकिस्तान और भारत जंग एटमी जंग बन सकती थी। अमरीकी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा, मैंने 8 जंगें खत्म करवाई, लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाई, अगर टैरिफ न होते तो पाकिस्तान और भारत जंग को रोकना मुमकिन नहीं था। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सख्त कदम उठाएंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। तेहरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है। ईरान को अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फौजी कार्रवाई के लिए एक और बहरी बेड़ा तैनात कर सकते हैं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या, 10 अफराद हलाक, 27 ज़ख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक सेकेंडरी स्कूल में 7 अफराद को गोली मारकर कत्ल किया गया। स्कूल के अलावा एक रिहाइशगाह से भी 2 अफराद की लाशें मिली। हमलावर ने भी मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। फायरिंग में जख्मी होने वाले 27 अफराद में 2 की हालत तशवीशनाक, 25 को मामूली जख्म आए। कैनेडियन हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। शाहीनों की T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी जीत। पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स के 191 रन के हदफ की ताक़ में अमेरिकी टीम 8 विकेटों पर 158 रन बना सकी। शुभम ब्रांज ने 51 और शायान जहांगीर 49 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान तारिक ने 3 विकेटें उड़ाई। शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को पैविलियन भेजा। अमेरिका की दावत पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 9 विकेटों पर 190 रन बनाए। साहिबजादा फरहान का लाठीचार्ज, 41 गेंदों पर 73 रन की जारहाना बारी खेली। बाबर आजम का बल्ला भी चल गया, 46 रन बनाए। शादाब खान 30 और सायम अयूब 19 रन बना सके। साहिबजादा फरहान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर एहसान आदिल ने अमेरिका की जानिब से T20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया। शाहीन शाह अफरीदी ने T20 इंटरनेशनल मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल की। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना तीसरा मैच 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलेगी। बांग्लादेश की बात मानी गई, इसीलिए भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। चेयरमैन PCB की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था, हमारा इसमें कोई जाती मकसद नहीं था। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई और अब उनकी बात मानी गई। बांग्लादेश ने जो कहा वो कबूल हुआ। स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छी खबरें देंगे। सोलर पॉलिसी में अचानक बड़ी तब्दीली। हुकूमत ने नेट मीटरिंग का निजाम खत्म करके नेट बिलिंग मुतारिफ करवा दी। नई पॉलिसी के मुताबिक यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट खत्म कर दी गई। लाखों सोलर सारिफीन पर इजाफी माली बोझ पड़ने का खदशा। सोलर सारिफीन 1 यूनिट बिजली ग्रिड को देते थे तो बदले में आपका 1 यूनिट फ्री एडजस्ट हो जाता था। अब ग्रिड सोलर सारिफीन से बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट खरीदेगा। जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे तो आपको मुकम्मल रिटेल टैरिफ देना होगा। ये टैरिफ तकरीबन 50 रुपए फी यूनिट तक हो सकता है। नई पॉलिसी का इतलाक फौरी तौर पर नए सोलर सारिफीन पर होगा। मुल्क में नेट मॉनिटरिंग सोलर सार्फिन की तादाद 4,66,000 तक पहुंच गई। 82% सार्फिन बड़े शहरों में मौजूद, लाहौर 24% के साथ नेट मॉनिटरिंग सार्फिन में सर फहरिस्त। मुल्तान 11, रावलपिंडी 9, कराची में नेट मॉनिटरिंग सार्फिन का हिस्सा 7% है। फैसलाबाद 6% के साथ फहरिस्त में शामिल। नेट बिलिंग पॉलिसी से कराची के 32,000 रिहायशी सार्फिन के मुतासर होने का भी खदशा। कराची में बिजली की खपत 2,900 से 3,900 मेगावाट है। नेट मॉनिटरिंग के जरिए तकरीबन 300 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। एनर्जी माहिरीन का कहना है कि डिस्कोस के इलेक्ट्रिक 55 से 60 रुपए में बिजली फरोख्त करेंगे और खरीदारी तकरीबन 11 रुपए में होगी। कराची चैम्बर के मुताबिक खरीदो फरोख्त की कीमत में बड़ा फर्क गैर मुनसिफाना है। नई पॉलिसी आवाम को बैटरी के इस्तेमाल की तरफ धकेलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव आएगा। सेनेट इजलास में सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और नेपरा मुसव्वदे को कौमी पॉलिसी से हम आहंग करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद सेनेटर जरका सोहरवर्दी ने पेश की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने करारदाद की मुखालिफत कर दी। ऐवान बाला में नेपरा पॉलिसी की भरपूर मुखालिफत। सेनेटर अली जफर ने कहा, IPPs माफिया बहुत महंगी बिजली हुकूमत को दे रहा है। IPPs का कर्ज खुद देने की बजाय हुकूमत ने सोलर पैनल लगाने वालों पर बम फोड़ दिया। हुकूमत 11 रुपए में बिजली खरीद कर 40 रुपए में बेचेगी। सेनेटर शहरी रहमान बोली, हम सब बिजली के बिल पर टैक्स दे रहे हैं लेकिन आप मुसलसल ये चार्जेस बढ़ा रहे हैं। IPPs इस वक्त अजदहे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पब्लिक सेक्टर को आप बंद करते जा रहे हैं। पॉलिसी नहीं, रेगुलेशन में तब्दीली आई। ऐसा किए बगैर अवाम के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की वज़ाहत।
सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको मुकम्मल सूरत हाल का इल्म नहीं। खुद 11 केवी का सोलर ग्रिड चला रहा हूं, मुझे पता है रेगुलर करने का फायदा आम आदमी को पहुंचेगा। हमने बिजली की कीमतें संभालने की कोशिशें की, नैपरा का काम ही यही है, बिजली की कीमतों में इजाफे को रोके, सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नैपरा की जिम्मेदारी है। बिजली के शोबे में इस्लाहात हुकूमत का इनकलाबी मंसूबा है। आलमी इदारे हुकूमत के इक़दामात की तारीफ कर रहे हैं। IPPs से मुआहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए बचाए। IPPs के बड़े बड़े सेठों पर हाथ डाला, उनसे डरे नहीं। 586 अरब रुपए का नुकसान कम करके 397 अरब रुपए पर ले आए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने नेट मीटरिंग का खातिमा अवाम दुश्मन फैसला करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि यह मुआशी दहशत गर्दी है। पावर सेक्टर में हुकूमत की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी हैं। हुकूमत का मकसद IPPs माफिया को बचाना और आवाम से सस्ती बिजली का हक छीनना है। उनका कहना था, अब सोलर सारिफीन अपनी पैदा करदा बिजली सस्ते दामों में फरोख्त करेंगे। अपनी ज़रूरत की बिजली महंगे टैरिफ पर खरीदनी पड़ेगी। हुकूमत और नेपरा के फैसले को मुस्तरद करते हैं। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में इजलास, तस्करी और सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक समत में चलने पर इत्तेफाक। अमन ओमान की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और दीगर अस्करी हुकाम की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किल अमन के क़याम के लिए मुतफ़िका पॉलिसी पर मुशावरत। वज़ीर आला की क़याम अमन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला। कामयाब मॉडल को खैबर और अगजई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में खुसूसी ज़ैली कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी मुतासरा अजला में अस्करी कार्रवाइयों का जायजा और तरक्याती मंसूबों की निगरानी करेगी। गैर कानूनी सिम कार्ड, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त इकदाम जारी रखने का फैसला। पेशावर में PSL मैचेस के इनेकाद का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सबसे पहले है। खैबर पख्तूनख्वा को मजीद तजुर्बागार नहीं बनने देंगे। आवाम के हकूक पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। सुहेल आफरीदी कहते हैं, जाती मुफाद नहीं, सूबे के हकूक के लिए हर फॉरम पर आवाज बुलंद करूंगा। बंद कमरों में किए गए मुसल्लत शुदा फैसले मसाइल को जन्म देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यहाँ सिर्फ मौके कम है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वकील की बानी PTI से मुलाकात। सलमान सफदर 3 घंटे तक अडयाला जेल में मौजूद रहे। मुलाकात के बाद बाहर आकर कहा, बानी PTI तक मुकम्मल रसाई दी गई, उनकी सेहत ठीक है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाने तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। सलमान सफदर बानी PTI से मुलाकात की तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। बानी PTI की बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवा दी गई। बानी और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात का दौरानिया आधे घंटे से जायद था। जेल कवायद और ज़वाबित के खिलाफ कोई चीज हो तो मुलाकात पर जरूर पाबंदी लगती है। PTI वाले मुलाकात के बाद बाहर आकर उसको मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता ताहिर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी इदारों को अपनी सियासत के लिए निशाना नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात कब होगी, इसके बारे में इल्म नहीं। अपोजिशन ने हाउस के इजलासों में शिरकत करना शुरू की, ये कमेटियों में भी वापस आए। बलोचिस्तान से जारी यकजहती। वज़ीर आला पंजाब का कोयटा का दौरा। मरियम नवाज का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि सूबे को दरपेश चैलेंजेस में हुकूमत पंजाब हर मुमकिन ताउन करेगी। दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से मुमकिन है। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर किस्म की सपोर्ट देंगे। मरियम नवाज की चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कोयटा आमद। वज़ीर आला सरफराज, सूबाई काबीना और अरकीन असम्बली ने इस्तकबाल किया। सूबाई काबीना और इत्तेहादी जमातों के अरकान से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की गवर्नर हाउस कोयटा आमद। जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात। अमन ओमान और सूबे की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की गवर्नर बलोचिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। गवर्नर बलोचिस्तान ने मरियम नवाज को यादगारी शील्ड और रिवायती कालीन पेश किया। साहब तो अभी उसको टाइम लगेगा पार्टी का में उसको एडजस्ट होने में, क्योंकि हमारे पार्टी का अपना कल्चर है। तकरीर साहब की पार्टी का अपना कल्चर है, वहाँ डिसिप्लिन होती है, वहाँ कोई बात नहीं कर सकता। हमारा तो क्या है कि वो हर बंदा कह रहा है कि खान के पास फिर दूसरा लीडर मैं हूँ। PTI में हर कोई बानी के बाद खुद को लीडर समझता है। जुनेद अकबर तैश में आ गए, बोले
महमूद अचकजई को अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। हमारी पार्टी का अपना कल्चर है। एक सवाल पर बोले, जिसने बसंत बनाई उससे पता कर ले, हम तो सारा दिन एहतजाज में थे। जुनेद अकबर की ऑडियो लीक के हवाले से तरदीद कहा, मैंने ये कब कहा इस्तीफा दे रहा हूँ। ये कहा अगर मुझे बोलने का वक्त ना दिया जाएगा तो स्पीकर से कहकर अलग सीट अलॉट करवाऊंगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का तरजीही तिजारती मुआहदे को जामे इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के आज़म का यादाद। शहबाज शरीफ का सदर इंडोनेशिया के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाह है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दहाइयों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं, जबकि सॉवरन वेल्थ फंड के मॉडल पर इंडोनेशिया के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज। हुक्मरान जमात मुतहरिक आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब से मुतालिक हम मुशावरत इजलास का एजेंडा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। सियासी सूरत हाल और आइंदा जनरल इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा।